तो नमस्कार दोस्तों, यहाँ क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 का हम आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल इन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पेयर ऑफ ट्राइंगल्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट पे आपका ABC PQR है ना, ऐसे ही सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, इन 6 में आपको पेयर ऑफ ट्राइंगल्स दिए गए हैं। इसमें आपको जो सिमिलरिटी के क्राइटेरियन, अभी तक हमने जो थ्योरम पढ़ी थी उससे हमारे जो क्राइटेरिया निकल के आए था कि किस क्राइटेरिया की वजह से कोई भी दो ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे, उस क्राइटेरिया को लिखना है और उस दोनों ही ट्राइंगल जो सिमिलर हैं उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ABC और एक दूसरा ट्राइंगल है PQR। इसमें आप यदि देख रहे हो तो इसका ये वाला एंगल 60 है, ये भी 60 है, ये 80 है, ये 80 है, ये 40 है, ये 50 है। मतलब A का करस्पॉन्डिंग P, B का करस्पॉन्डिंग Q और C का करस्पॉन्डिंग R। ठीक है, तो यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, कौन कौन सा? एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल R इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल R। ठीक है, तो ये सारे जो है एंगल टू ट्राइंगल के इक्वल हैं। तो आपने जो थ्योरम पढ़ी थी कि इफ इन टू ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स then prove that their corresponding sides are in same ratio and both triangles are similar। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आपके ये करस्पॉन्डिंग एंगल किसी भी दो ट्राइंगल के इक्वल है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं और जिस वजह से ये दोनों ही ट्राइंगल आपके क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्राइटेरिया किसका, इसी थ्योरम को हम क्राइटेरियन ट्रिपल ए भी बोल रहे थे। ए मतलब एंगल एंगल एंगल, क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो यहाँ पर आप जो है लिख सकते हैं, जो उसने पूछा था कि राइट द सिमिलर क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू। तो ट्राइंगल ABC सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं? बीच में इस तरीके का साइन बनाया और ट्राइंगल PQR। ठीक है, ये दोनों सिमिलर हो गए। ब्रैकेट में यही आपको लिख देना है बाई ट्रिपल A सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन जो होता जाएगा उसको मिटाता जाऊंगा ताकि बोर्ड में जगह बनती जाए। ठीक है, तो ये वाला आपका हो गया। सेकेंड नंबर है एक आपका ट्राइंगल ABC और यहाँ पर PQR। यहाँ थोड़ा ट्राइंगल को उसने जो करस्पॉन्डिंग साइड है, देखो इसकी एक की 3 है तो इनका देखना रेशियो हम देखेंगे, एक की 3 है, एक की 6 है, एक की 2.5 है, एक की 5 है, 2 है, 4 है। ठीक है, तो 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 2.5/5 देखेंगे तो सबका रेशियो क्या आएगा? 1/2 है ना। तो इनके जो साइड्स का रेशियो हो वो 1/2 है। अब ये बस हम चेक कर लें कि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं या नहीं है। यदि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं तो बस हमारा काम हो गया, यहाँ पर दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। है ना, तो यहाँ पर हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा। हमें जो ट्राइंगल दिया है, ठीक है, उसमें से चाहे हम इसको थोड़ा घुमाएं या फिर इसको घुमाएं। अब यहाँ पर आपका 6 कहाँ आ रहा है? इस साइड। 2 कहाँ आ रहा है? यहाँ तो 4 आना चाहिए आपका यहाँ।
2.5 नीचे है तो 5 आना चाहिए नीचे, ठीक है। तो यदि हम इस ट्राइंगल को ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दें तो क्या बन जाएगा, आप देखेंगे कि यही ट्राइंगल इस तरीके से बन जाएगा। ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। जो ये P था ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, ये R यहाँ पर पहुंच जाएगा और Q आपका ऊपर पहुंच जाएगा। अब देख लीजिए आप, P यहाँ आ गया, R यहाँ आ गया और Q ये आपका ऊपर पहुंच गया। तो PR, हाँ देखिए PR 5 सेंटीमीटर था तो ये 5 ही है, QR 4 था तो 4 है और PQ 6 था तो 6 है। तो इस तरीके से हमने इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो केवल हमको जो करस्पॉन्डिंग साइड थी उनको हमने सबसे पहले क्या किया, मैच करवाया, तब हम जाकर के वहां पर सिमिलरिटी का क्राइटेरियन लगा पाएंगे। कौन सा क्राइटेरियन लगेगा, तो यहाँ पर जो साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल है, तो उसी को हम बोलते थे SSS क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। यदि किसी भी टू ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहेंगे और बोथ ट्राइंगल्स आपके सिमिलर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप दिखा सकते हैं कि जो AB है वो QR के इक्वल है, जो AC है वो QP के इक्वल है और जो BC है वो आपका RP के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जब दोनों ही ट्राइंगल को हम लिखेंगे तो याद रखना कि ABC सिंबॉलिक फॉर्म, ABC ट्राइंगल ABC सिमिलर टू PQR नहीं लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, जो A के करस्पॉन्डिंग होगा, A के करस्पॉन्डिंग है Q, B के करस्पॉन्डिंग है आपका, B के करस्पॉन्डिंग है R और C के करस्पॉन्डिंग है P। तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल, अब कौन सा हो जाएगा ट्राइंगल, A की जगह Q, B की जगह R और C की जगह P। तो QRP, यदि आपने PQR लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो उनकी सीक्वेंस जो करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हैं, ठीक है, उनका सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो A की करस्पॉन्डिंग यदि Q है तो आपका A यहाँ पर आया तो Q यहाँ पर आएगा, B यहाँ पर आया तो R यहाँ पे आएगा, C के करस्पॉन्डिंग P है तो C यहाँ आएगा तो P यहाँ आएगा, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। अब ये किस क्राइटेरियन से है, तो बाई SSS सिमिलरिटी क्राइटेरियन, इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसको भी हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में आप देखेंगे कि आपका एक ट्राइंगल LMP, दूसरा DEF है। जरा इसको भी देखते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, 2.7 और ये 4 है। तो देखिए, देखा जाए तो साइड्स का यहाँ 2, ये 4, हम 2/4 लिख सकते हैं, जैसे हमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालना है। 5 है, अब 5 है तो यहाँ पर 2.7 है ना, तो 2.7 ये आएगा ही नहीं, 2.7/5
और 3/6। तो ये तो 1/2 आ रहे हैं, लेकिन ये आपका केवल 1 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इसकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल भी नहीं है। और दूसरी चीज और भी है एक जो मिस्टेक, यहाँ पर देखिए 6 है, 3 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए। ठीक है, तब तो करस्पॉन्डिंग आएगा ना। इसको हम घुमाएंगे भी तो नहीं आएगा, क्योंकि एक साइड ऑलरेडी मैच कर रही है, सेम पोजीशन पर एक साइड आपकी मैच कर रही है। या तो हमारी कोई भी साइड मैच नहीं करती तो हम इसको घुमाते और हो सकता था। 2 और 4 ये भी आपकी 3 के बाद है, ये आपका मैच नहीं कर रहा है ना। और 2.7 ये तो अलग ही हो गई साइड, तो मैच करने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, वैसे तो हम मैच करवा देते, उसको चेंज करके 3, 2 ये आपका जो है मैच हो जाता, लेकिन 5 और ये आपका जो है सेम आपका यदि नहीं है रेशियो तो आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर ट्राइंगल LMP इज नॉट similar to triangle DEF because their corresponding sides are not proportional। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो आपका सेम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, ये 5 है, ये 2.5 है और ये 70 है एंगल, और एंगल की दोनों साइड का मेजरमेंट ये दिया गया है। तो ये 5 है, ये आपका इस साइड होना चाहिए और ये आपका इस साइड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इस ट्राइंगल को हमें क्लॉकवाइज यदि हम घुमा दें तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, यदि आपने इसी तरीके से ये ट्राइंगल, ये 70 डिग्री, ये 5, ये 2.5, ये आपका M, ये आपका N, ये आपका L। अब इसको हमने घुमा दिया PQR को। तो PQR को जैसे ही आप घुमाएंगे, P आपका यहाँ पहुंच जाएगा, R आपका यहाँ पहुंच जाएगा, Q आपका यहाँ पहुंच जाएगा। मतलब ये आपका 70 डिग्री आ गया। PQ आपका 5 है और QR आपका 10 है। अब यहाँ पर भी यदि हम देखें तो हमें एक्चुअल में सेम रेशियो चाहिए ना, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 5 और 5 डिवाइडेड बाई 10, तब हमारा 1/2 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको भी कैसे जस्ट पलट देना है। ठीक है, जैसे कोई ऐसे, जैसे हमने ये डस्टर ले रखा है, इसको हम सीधे ऐसे पलट दें तो ये वाला जो पार्ट है वो इस साइड आ जाएगा और ये वाला पार्ट है वो इस साइड चला जाएगा। तो यदि हमने पलट दिया तो क्या बन जाएगा, ये अगेन आप देखिएगा, ये आपका Q था, Q यहीं पर रहेगा, ये आपका P इस साइड आ जाएगा और R इस साइड आ जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 5, ये एंगल 70 बना रहेगा। अब आप यदि देखें तो दोनों ही ट्राइंगल आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कैसे, एक एंगल इसका और एक एंगल इसका, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर हैं। 5 डिवाइडेड बाई 10 और यहाँ पर 2.5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 1/2 यहाँ पर भी आया, 1/2 आपका यहाँ पर भी आया। इसका मतलब कि जो इसके एंगल एंड जो एंगल से ही जो आपका इंक्लूडेड दीज एंगल्स की साइड है वो आपकी प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो 6.5 आपने थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी 6.5,
इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड देन साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। मतलब क्या हुआ कि यदि एक एंगल किसी भी दो ट्राइंगल में से किसी एक ट्राइंगल का एंगल उसके दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो और उसी एंगल के साथ वाली जो साइड्स हैं वो आपकी प्रोपोर्शनल हो, तो वो दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर इसी को हमने क्राइटेरियन कौन सा बोला था, SAS, ठीक है। तो बाई SAS, ठीक है, यहां पर आप लिख भी सकते हो इस तरीके से कि जो आपका MN है, MN डिवाइडेड बाई QP इक्वल टू ML डिवाइडेड बाई QR, ठीक है। और दूसरा एंगल M इक्वल टू एंगल Q, hence by SAS क्राइटेरियन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल हो गए, ये वाला हमको लेना है। तो ट्राइंगल MNL ये आपका सिमिलर हो गया ट्राइंगल QPR के, ठीक है। इस तरीके से इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख दिया और यहाँ पर भी लिख दिया। एक अभी जस्ट जो हमने क्वेश्चन किया था ना, उसमें हमने साइड इक्वल कर दी थी, वो साइड इक्वल नहीं, हमें करस्पॉन्डिंग साइड को प्रोपोर्शनल दिखाना, मतलब डिवीजन में दिखाना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया, जो होते जा रहे हैं उसको मैं मिटाता जा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आप देखिए कि एक साइड AB, BC और AC है, DE, EF और FD है, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में ये दो साइड और इंक्लूडेड एंगल नहीं है, अलग से एंगल है, और यहाँ पर दोनों साइड और इंक्लूडेड एंगल है, ठीक है। हमने जो थ्योरम पढ़ी थी वो कौन सी थी कि एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल, ठीक है। जो एक ट्राइंगल का एक एंगल है करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल यदि इक्वल है तो उसके बाद एंड साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल इज आल्सो प्रोपोर्शनल, ठीक है। और उस एंगल के इंक्लूडेड जो साइड्स हैं उन साइड्स को दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शनल होना चाहिए, सेम रेशियो में होना चाहिए, तभी वो दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। ये दो साइड है, उसका इंक्लूडेड एंगल ये हुआ, ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा है 80 डिग्री, यहाँ पर आपका साइड्स है और उसका इंक्लूडेड एंगल है। तो यहीं पर जो है हमारी दोनों ही ट्राइंगल, चाहे हम घुमा लें चाहे पलट दें, कुछ भी करें, लेकिन यहाँ पर रोटेट करने से या रिवर्स करने से हमें कहीं पर भी दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग एंगल और टू साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो आपका ट्राइंगल ABC है वो इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ठीक है, ये आपके सिमिलर नहीं होंगे। लास्ट आपका क्वेश्चन आ गया DEF और PQR। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है 80 डिग्री, ये 80 डिग्री। अच्छा, दो ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल दिए हैं तो थर्ड एंगल आप ऑटो में ही पता कर लोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल का जो 3 एंगल्स है, सम ऑफ 3 एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री ऑफ एनी ट्राइंगल, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल का जो आपके
3 एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री रहता है। ये 70 है, ये 80 है, तो 100% ये आपका 30 होना चाहिए। ये 80 है, ये 30 है, तो ये आपका 100% 70 होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये 70, ये 70, ये 80, ये 80, ये 30, ये 30। तो इस तरीके से ये दोनों ही ट्राइंगल बाई ट्रिपल क्राइटेरियन सिमिलर होंगे। ठीक है, तो हमारा एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, यदि ये आपके 3 एंगल इक्वल है तो बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट।